हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चनों का जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन क्वेश्चन को सही बनाकर हम अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर डैश टीम को तैनात किया है, खासकर वे जो लंबी दूरी की ट्रेनों में अकेले यात्रा कर रहे हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मेरी सहेली। ठीक है, ये एक तरह का रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए की गई पहल है। चलिए अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद रोधी समिति के नए अध्यक्ष का नाम क्या है, या नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीएस त्रिमूर्ति। चलिए अगला प्रश्न, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। अगला प्रश्न, किस उद्योगपति को असम सरकार द्वारा हाल ही में असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतन टाटा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्र। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में जो हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है वो हैं जी हमारे विनय कुमार त्रिपाठी। और जो हमारे इसके इनसे पहले थे वो थे सुनीत कुमार शर्मा। और जो सबसे पहले थे यानी कि रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और सीईओ वो थे विनोद कुमार यादव। अगला प्रश्न, ये चलिए हो चुका है। देखिए, नासा द्वारा सूर्य के नज़दीक जाने वाले एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही नासा ने अपना जो एक एयरक्राफ्ट भेजा है सूर्य के पास, तो उसका नाम क्या है? वो है पार्कर सोलर प्रोब्स, पीएसपी। चलिए नेक्स्ट, एक इंग्लिश उपन्यास है, इंग्लिश नोवेल है जिसका नाम है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। ये किसने लिखा है जिसके लिए उन्हें 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये लिखा है नमिता गोखले जी ने। नमिता गोखले को इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए नेक्स्ट, पेटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे नामित किया गया है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। जो पेटा पुरस्कार है वो 2021 के लिए आलिया भट्ट को दिया गया है। अगला प्रश्न, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट किस देश ने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड
आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA इन विच स्टेट। अभी कुछ दिन पहले नागालैंड राज्य चर्चा में रहा था, जहां पर जो AFSPA एक एक प्रोटे पावर एक्ट है जिसको बढ़ाने का फैसला लिया गया है वहाँ की सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत के किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की बात की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अर्थात भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत के मध्य प्रदेश राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की बात कही है। चलिए अगला प्रश्न। अभी हाल ही में चर्चा में रहा एक वर्ड है, ये है मिंडुम मंजपई, जो वर्तमान में अभी चर्चा में रहा है। इसका क्या है ये मतलब, अर्थात इसका मतलब क्या है और ये क्यों चर्चा में रहा है? तो ये इसके तहत प्लास्टिक की जगह कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक की जगह कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में भारत के नए उप राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम मिश्री। चलिए अगला प्रश्न। श्रीलंका जल्द ही त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस देश के साथ लंबे समय से चल रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अर्थात श्रीलंका भारत के साथ एक समझौता करने वाला है जिसके तहत त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में। अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा DRDO के ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमारे यही 20 प्रश्न हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत मददगार साबित होंगे। अगली वीडियो में 20 क्वेश्चन दोबारा से लाए जाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।